नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल की एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपका पहला सवाल है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका पहला सवाल है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा स्थित है दौलताबाद में। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। ऑप्शन सी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रूप स्टेडियम कहाँ स्थित है? रूप स्टेडियम स्थित है ग्वालियर में। ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका 8वां सवाल है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन डी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। फिलिप नाम था सिकंदर के पिता का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली नदी। ऑप्शन डी जो आपका है महावेली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला सवाल है, असम का शोक किसे कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन डी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? चंदन के वन जंगल भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 14 सवाल है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? चंद्रभागा चेनाब नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1556 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। कहते हैं हरदेकर मंजप्पा। ऑप्शन ये वाला जो है सही हो जाएगा, हरदेकर मंजप्पा। आपका अगला सवाल है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन डी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो
अकबर ने। ऑप्शन बी जो आपका है, अकबर ने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। आपका अगला सवाल है, वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है चिली को। ऑप्शन डी जो आपका है सही हो जाएगा। चिली नहीं होगा, कांगो होगा। सॉरी दोस्तों, कांगो। ऑप्शन ए जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा पौधा लगने से भारत में लक्ष्मी जी का वास होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रासूला। क्रासूला का पौधा लगने से लक्ष्मी जी का वास होता है घर में। आपका अगला सवाल है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? बंदर जो हैं वेटर का काम करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी जो आपका है सही हो जाएगा। जापान देश में बंदर होटल में काम करते हैं वेटर के तौर पर। आपका अगला सवाल है, किस पक्षी की आँखों में 3 पलकें होती हैं? तो कौन सा पक्षी हो जाएगा? उल्लू। उल्लू की पलकों में 3 पलकें होती हैं। ऑप्शन ए जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? तो गधे का दूध पीते हैं ईरान देश के, सॉरी ईरान। ऑप्शन बी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? तो 5 दिन लगता है, कम से कम 5 दिन। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बंदा 5 दिनों तक कुछ खाता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका देश की महिलाएं साल में केवल एक बार नहाती हैं। अगला सवाल है, 28वां सवाल है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? भारत के कौन से राज्य शिक्षा के मामले में सबसे आगे हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में फांसी सॉरी भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नाबालिग को भी, पागल को भी, गर्भवती महिलाओं को भी फांसी नहीं दी जा सकती। अगर इस तीनों में से कोई कोई है तो उसे फांसी नहीं दी जा सकती। आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे मिली? तो बोध गया में। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। आपका अगला सवाल है, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उल्लू। उल्लू जो पक्षी है उसे सब कुछ नीला दिखाई देता है। का अगला सवाल है, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? तो केरल राज्य के लोग। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मनुष्य का दिमाग कितने सालों बाद कमज़ोर होने लगता है? तो 60 साल के बाद दिमाग कमज़ोर होने लगता है। ऑप्शन डी जो आपका है सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे असली जानवर कौन सा है? असली जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे असली जानवर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोआला। कोआला। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आलसी, सॉरी दोस्तों, आलसी है। हम असली पढ़ रहे थे, दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। कोआला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे असली आलसी जानवर है। आपका अगला सवाल है, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती हैं? तो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती हैं। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन
ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदंत मंथन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बिजली गिराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिजली गिराना मुहावरे का अर्थ होगा घोर विपत्ति आना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, घोर विपत्ति आना। आपका अगला सवाल है, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? तो पपीता का उपयोग किया जाता है बम बनाने में। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? तो भालू हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, डोटा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? डोटा जनजाति पाई जाती हैं, आपका ये सारे ऑप्शन जो हैं सही नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, लिख देते हैं हम। आपका अगला सवाल है, घाटमपुर स्तंभ पावर पॉइंट किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीरोड डोमर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा हीरोड डोमर। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? तो पाकिस्तान देश को नहरों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए जो आपका है सही हो जाएगा। का अगला सवाल है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिसिलिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा सिसिलिया, सिसिली सॉरी। आपका अगला सवाल है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर आपका सही उत्तर हो मिस्र में स्थित है। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, कनिष्क किस वंश का राजा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुशन राजवंश का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? लौह महिला इंदिरा गांधी को कहते हैं। ऑप्शन बी जो आपका सही हो जाएगा। आपका सही अगला सवाल है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंघे होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप हॉकी से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो नॉर्वे सुरंग। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का उच्चतम नहर कौन सा है? तो वेनेजुला विश्व का सबसे उच्चतम नहर है। ऑप्शन सी आपका ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो न्यू मेक्सिको। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा न्यू मेक्सिको। 55 सवाल हो चुके हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो गुनगुना पक्षी जो है विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। आपका अगला सवाल है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मार्गरेट चान। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मार्गरेट चान। का अगला सवाल है, वर्ल्ड रेड क्रॉस के प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है 11 मई। ऑप्शन बी जो आपका है सही हो जाएगा। का आखिरी सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जय चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।